नमस्कार दोस्तों, थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। शेयर बाजार में लोग पैसा कमाने आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमाकर यहाँ से लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो करते हैं वो 15 बड़ी गलतियां जो धीरे धीरे उनके पूरे निवेश को खा जाती हैं। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और बार बार नुकसान झेल रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो 15 बड़ी गलतियां जो एक आम निवेशक को बर्बाद कर देती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में मिलेगा एक बोनस टिप जिससे आप इन नुकसानों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाजार में नुकसान क्यों होता है और कैसे आप इन 15 गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते शेयर प्राइस का लालच 90% निवेशकों की सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर भावनाओं में बहकर आदमी निवेश करता है। शेयर प्राइस भाग रहा है और क्या आप भी ऐसे ही कूद पड़े हैं? तो रुकिए, ये 90% लोगों की यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं और यही फोमो होता है। फोमो मतलब फियर आउट मिसिंग आउट, और ये आपके पैसे को डुबा सकता है। कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है और कर्ज बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे में फंसना तय है। अगर आप फंडामेंटल नहीं देखते हैं तो फंडामेंटल देख करके, केवल प्राइस ऊपर जाते हुए देख करके शेयर नहीं खरीदना है। फंडामेंटल चेक करना है और सारी चीजें चेक करके तब हमको वहां पर उस शेयर को बाई करना है। तो सबसे ऊपर खरीदना और डर के मारे नीचे बेच देना, यही होता है। अब सिर्फ प्राइस देखकर चलते हैं जब, तो शेयर खरीदने से पहले सोचिए कंपनी की असली हालत है क्या, और ऐसी गलती दोबारा मत दोहराइएगा। नेक्स्ट होती है बिना सीखे शेयर मार्केट में निवेश करना। अनजान निवेश यानी कि अंधेरे में तीर चलाना। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या होता है कि बिना सीखे शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, तो भाई ये खेल नहीं है, जिम्मेदारी है। जानकारी के बिना निवेश करना ऐसा है जैसे अंधेरे में आप तीर चला रहे हैं। लगता है पैसा लगेगा पर डूबता है सपना। दूसरों की सलाह पर, व्हाट्सएप टिप्स पर या सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख करके आप निवेश कर देते हो। यही हो जाता है। अब नतीजा क्या निकलता है? उसमें हो जाता है नुकसान। यानी कि ऐसे अगर आपने निवेश किया तो नुकसान की पूरी गारंटी है। अब आता है रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क को समझे बिना पैसा लगाना मतलब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना है। पूरा खतरा एकदम तय है। तो पहले मेरी सलाह है, पहले सीखिए, समझिए और फिर निवेश कीजिए, वरना सीख तो जरूर मिलेगी, वो भी घाटे के रूप में। तो क्यों बिना मतलब कि अपना घाटा कराया जाए। स्टॉप लॉस न लगाने से हो जाता है बहुत बड़ा नुकसान। यह रिस्क आपको बर्बाद कर देगा। चलिए आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो एक दिन में आपका पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। बिना स्टॉप लॉस शेयर नीचे जाता ही जाए और आप बस देखते रह जाओगे, नुकसान की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। आप सोचते हो थोड़ा और रुकते हैं वापस आ जाएगा, बस यही लालच, लेकिन शेयर और गिरेगा, अब आप फंसते चले जाओगे। तो स्टॉप लॉस लगाना यानी कि सेल्फ डिफेंस लेना होता है, यही रिस्क को कंट्रोल करेगा। तो रिस्क का पहला नियम समझ लीजिए, यही है कि स्टॉप लॉस तो हमको एकदम मस्ट है। ठीक है, अब कैसे लगाना है स्टॉप लॉस और कहाँ लगाते हैं, इस पर हम लोग किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ गलतियां देख रहे हैं कि जो नए निवेशक है वो गलतियां क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट के नियम ना मानना। यह गलती आपको गरीब बना देगी। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के आपने नियम तोड़े तो आप तैयार रहिए, आपको गरीब बनना ही बनना है। होता क्या है कि हम जो भी कुछ अर्न करते हैं तो उसमें से थोड़े से पैसे लगा करके सोचते हैं शेयर मार्केट में हम लगा दे रहे हैं और कुछ पैसा हमारा तेजी से यहाँ ग्रो कर जाएगा। लेकिन गलती ये कर देते हैं कि वहाँ के जो नियम और जो रूल्स है उसको मानेंगे नहीं और कहीं भी किसी भी तरह से इसमें जो है पैसे लगा देंगे। तो होता क्या है, आए थे अमीर बनने शेयर मार्केट के जरिए और बन जाएंगे हम गरीब। तो बिना डिसिप्लिन के मार्केट में ट्रेडिंग आप मत करें। ये जुआ नहीं, ये दिमाग का खेल है। यहाँ पर पहले सीखे समझे। तो ग्रीड में अगर आपने खरीदा और डर में आपने बेचा, यही तो करता है हर नया निवेशक। फिर कहते हैं कि मार्केट ने लूट लिया। अब लूटना तो है ही है, जब आप बिना जानकारी के और बिना नियम के ही आप यहाँ पर आकर के पैसा लगा देंगे। बिना प्लान ट्रेड करना मतलब गाड़ी बिना ब्रेक चलाना। तो अगर ऐसा आपने किया तो हादसा तो होना ही है। तो मार्केट के पहले नियम सीखें, उनको माने, तभी यहाँ पैसा बनता है। वरना मार्केट में
तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा, लेकिन घाटे के साथ सिखाएगा, टाइम लगेगा। तो आप अपने जो लर्निंग कर्व है आपका और लर्निंग टेन्योर है, उसको अगर आपको कम करना है तो इन गलतियों को समझते हुए तब आप जो है शेयर मार्केट में निवेश करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ, उसको देख लेते हैं। हाँ, तो अगली गलती है घबराहट में गिरते शेयर बेचना, यानी कि पैनिक सेलिंग की वजह से भारी नुकसान होता है। शेयर गिरा और आपने बेच दिया, तो ये हुआ क्यों? वो इसीलिए हुआ जो मैंने अभी आपको 3-4 जो पहलू गलतियां बताई है। आपको ना शेयर मार्केट आता था, ना आपने उसके नियम समझे, और आपने बस पैसा लगा दिया। तो जब शेयर गिरेगा तो आपको डर लगेगा, तो शेयर गिरा और आपने बेच दिया, तो यही गलती हो गई। अब थोड़ी गिरावट में डर जाना और बेच देना, तो फिर मार्केट में कमाई आप कैसे करोगे? तो आप पैनिक में बेचोगे तो सबसे नीचे बेचोगे और घाटा पक्का। तो शेयर मार्केट इमोशंस से नहीं भाई, ये स्ट्रेटजी से चलता है। डर को कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ, बस डर को कंट्रोल कर लिया, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ यही कहते हैं, आप शेयर मार्केट सीखो, शेयर मार्केट को नियम समझो, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, इन सब के बारे में जानो। पैसा जो आने वाली बात है वो आपका बाई प्रोडक्ट है, उस पर आप ध्यान मत दो कि पैसा कैसे आए, को कब आ जाए, अपने आप कब आया, ज्यादा कब बढ़ा, या इन्वेस्टमेंट हुआ तो हमको क्या रिटर्न मिला, वो सब ना देखो। वो जो मैंने गलतियां बताई हैं उस पर आप ध्यान दोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसे की आपको चिंता ही नहीं करनी है। तो घबराहट में आपको बेचना नहीं है, वरना प्रॉफिट आपका नहीं दूसरों का बन जाएगा। क्योंकि जब आपने घबराहट में इसको बेचते हो और उसके बाद दूसरा कोई उसको खरीद करके और बढ़िया समय में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो जाता है और रिटर्न अच्छा कमा लेता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट गलती, कंपनी के बारे में अपनी रिसर्च ना करना। देखिए ये बहुत बड़ी गलती होती है। कंपनी के बारे में कुछ पता लता है नहीं आपको, और बस किसी ने कहा तो पैसा लगा दिया आपने। अरे भाई, ये निवेश नहीं है, इसी को कहते हैं सट्टा। यूएसई शेयर मार्केट बदनाम है, लोग इसको कहते हैं सट्टा लगाया क्या, शेयर मार्केट खेलते हो क्या, इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसा उन्हीं लोगों की वजह से करते हैं जो कंपनी के बारे में बिना रिसर्च किए, कंपनी का पी क्या है, कंपनी का सी क्या है, कंपनी का आरओसी क्या है, कंपनी कैसा बिजनेस करती है, कंपनी जो है कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का जो है कैसा कितना निवेश है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इन सबको आपने जाना नहीं। और बस किसी के कहने पर या टिप्स पर, या जो व्हाट्सएप पे आजकल जो बड़े ऐड आ रहे हैं, जान ही रहे हो, लोग जो है लगा दिया पैसा और गंवा दिया पैसा, फिर कहेंगे हाँ शेयर बाजार तो सट्टा है। तो बिल्कुल सट्टा ही होगा ना, इस तरह से आप काम करेंगे। और व्हाट्सएप पर टिप आई, ट्विटर पर कोई बोला और आपने खरीद लिया, फिर नुकसान के लिए भी उन्हें कॉल करने का नुकसान हो गया। अरे कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रॉफिट बनाती है कि नहीं, कर्ज कितना है, ये सब नहीं जानते तो आप अंधेरे में निवेश कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपना रिसर्च करो, ताकि फैसले आपके हों, किसी पर आप डिपेंड ना रहो। तो जब फैसले आपके होंगे और प्रॉफिट भी फिर आपका होगा। यानी यहाँ पर बिना रिसर्च के अंधा निवेश, तो ये जान लो कि नुकसान होना तय है। तो रिसर्च करी यानी सेल्फ रिलायंस है, यानी सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो खुद पर विश्वास होगा, इसी को कहते हैं सेल्फ रिलायंस। जो सेल्फ रिलायंस से यहाँ पर निवेश करता है शेयर मार्केट में, वो पक्का कोई भी एक शेयर चुन लेगा, वो मल्टी बैगर भी बनेगा और उस पे उसका रिटर्न 2 गुना नहीं 10 गुना 5 गुना 8 गुना 20 गुना यहाँ निवेश करके रिटर्न बनता है। लेकिन उनका नहीं बनता जो टिप पर मल्टी बैगर खोजने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अगली है बिना कंपनी के बिजनेस को समझे उसका शेयर खरीद लेना। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, कंपनी का बिजनेस समझे बिना शेयर खरीद लिया तो भाई आपका नुकसान होना तय है, इसमें कोई आपको बचा नहीं सकता। तो पहले बिजनेस का मॉडल समझना जरूरी है कि बिजनेस का मॉडल है क्या, आखिर कंपनी किस मॉडल पे काम कर रही है, क्या वो आगे इन फ्यूचर उसका जो है कुछ जो है मार्केट में या जो लोगों को उसका कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके प्रोडक्ट का। तो जब वो लाभ मिलेगा, लोग खरीदेंगे उसको, तो कंपनी ग्रो करेगी। तो पहले हमें बिजनेस मॉडल को समझना है, नहीं तो आप बिना दिशा के पैसा लगा रहे हैं, आप समझ लीजिए। अब अगला आता है कंपनी कैसे कमाती है, यानी कि किस तरह से कमाएगी, किस तरह से उसका बिजनेस है, क्या वो प्रोडक्ट बना रही है, उसका भविष्य कैसा है, ये ना जानना मतलब अंधा निवेश।
अब नाम या ट्रेंड देखकर खरीदना। कोई कोई सोचते हैं कि ऐसा है कि बड़ा इसका नाम चल रहा है, बहुत ऐड आ रहे हैं और उसका ट्रेंड चल रहा है। जैसे किसी ने कहा भाई कोई एबीसी कंपनी खरीद लीजिए, बहुत बढ़िया है ये, तो बस उसको देख करके खरीद लिया, यानी आपने अपने पैसों से खिलवाड़ कर दिया। यही होता है कि पैसों से खिलवाड़ करना। तो मेरा कहना है और मेरा मानना है, पहले समझो फिर निवेश करो, तभी पैसा बढ़ेगा, नहीं तो सिर्फ घाटा होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगली गलती नए निवेशक क्या करते हैं। अब आपने कंपनी के बारे में तो समझ लिया और शेयर भी खरीद लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक ही तरह की कंपनियों में या एक ही तरह के मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश कर देते हैं। मतलब यानी वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनियों में अलग अलग तरह के निवेश नहीं करते हैं। तो इसको यही कहूंगे कि अगली गलती ये हुई कि अपने निवेश यानी कि पोर्टफोलियो, जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई ना करना, ये निवेशक की अगली बड़ी गलती होती है। इसका मतलब आइए डिटेल में समझते हैं। सारा पैसा आप एक ही शेयर में लगा देते हैं, एक ही जगह लगा देते हैं, या किसी एक ही सेक्टर में लगा देते हैं, या किसी जो है लार्ज कैप में सारा पैसा लगा देते हैं, तो उसमें आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पोर्टफोलियो को, यहाँ पर गलती से बचाना होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई आपकी। अगर वो शेयर गिर गया, एक ही में आपने पैसा लगा रखा है और वो शेयर गिर गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब जाएगा। मेरा कहना है कि डाइवर्सिफाई करो, मतलब पैसे को अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर में बांट के रखो, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा एक ही तरह की कंपनियों से नहीं चलता। यहाँ पर कुछ कंपनियां होती हैं जो सिक्लिकल होती हैं। जैसे सिक्लिकल का मतलब हो गया मौसमी कंपनियां, किसी का मौसम आया, कोई चीज ज्यादा बिक रही है तो उसके शेयर ज्यादा भागेंगे, और कोई उसका मौसम खराब हुआ यानी उसकी साइकिल कमजोर हुई तो वो कमजोर हो जाएगा सिर्फ। अब मान लो आपने कमजोर वाले शेयर में लगा रखा है पैसा और वो हो गया नीचे, तो नीचे जैसे ही गया आपको डर लगेगा, और पूरा पोर्टफोलियो में उसी में लगा रखा है आपने, मतलब जो है एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल रखा है, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपको डाउन, और आप तुरंत घबरा कर बेच दोगे, जैसा कि मैंने आपको दूसरी बड़ी गलती बताई थी। तो क्या करना है कि स्मार्ट निवेशक वही है जो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। तो अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करो, और मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उससे हम जो है इस प्रकार से हम बच सकते हैं। पेनी स्टॉक नाम सुना ही होगा आपने, मतलब सस्ता स्टॉक, 50 पैसे, 25 पैसे, इवन 10-5 पैसे वाला भी स्टॉक लोग ले लेते हैं। इसी को कहते हैं पैनी स्टॉक खरीद लेना। तो पैनी स्टॉक खरीद लेना यानी अपना नुकसान कर बैठना। तो पैनी स्टॉक में आपने पैसा लगाया तो पैसा डूबना तय है, लेकिन हर बार नहीं, पैनी स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया तो समझ जाइए नुकसान भारी हो सकता है। इन शेयरों का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बिजनेस कमजोर होते हैं। भाई बिजनेस कमजोर है तभी तो उसमें कोई पैसा नहीं लगा रहा है, और उसका जो वैल्यू है अभी जो है, या उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नीचे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पैनी स्टॉक ही तो बढ़ेगा आगे जा करके, यानी ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए, ऐसे ये वाले शेयर जाके 100 रुपए, 200, 500 भी हो जाएंगे। हाँ तो वो भी होते हैं, लेकिन वही ना, अभी जो मैंने पहले बताया आपको, कंपनी को समझना है, मार्केट की स्टडी करनी है, और शेयर मार्केट कैसे चलता है, कौन उसको चलाता है, कौन ऑपरेटर होते हैं, इन सब बातों के बिना अगर आपने किसी के कहने पर ये सस्ते शेयर खरीद लिए, या बिना कई लोग ले लेते हैं, सोचते हैं 500 रुपए लगाए और ये 5 लाख बन जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कई बार फ्रॉड और मैनिपुलेशन की वजह से भी निवेशकों के पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि आपने ना रिसर्च किया ना कोई प्लान किया है, आपने बस बिना रिसर्च और प्लान के पैनी स्टॉक में आप कूद पड़े, मतलब आपने पैसे को खतरे में डाल दिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी रिसर्च सही नहीं है और आपका प्लान सही नहीं है, तो समझ लीजिए कि पैनी स्टॉक में बिना रिसर्च किए और बिना समझदारी के निवेश किए अपने पैसे को आग में डालना है। तो आपकी मर्जी है भाई, मैंने बता दिया, मेरा काम था बताना यहाँ पर, क्योंकि मैं गलतियों को बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यही बता दिया कि भाई पैनी स्टॉक से दूर रहें, और खासकर नए निवेशक। हाँ, आपके पास 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आप कंपनी समझते हैं, उसका पी रेशियो समझते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक को समझते हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये तो अंडर वैल्यूड है, किसी की नजर नहीं पड़ी है यहाँ पर, तो इसको ले लिया जाए। और मेरी सलाह ये है वहां ले तब भी आप अपने अमाउंट का मुश्किल से 10-20 हजार रुपए ही डालें। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख की पूंजी है, कैपिटल है आपको शेयर मार्केट में लगाने वाला, और आपने उसमें 50,000 50% लगा दिया। तो 5,000 2,000 4,000 इतना ही लगा सकते हैं आप पेनी स्टॉक पे। मेरी तो यही राय है। आइए देखते हैं अगली बड़ी गलती क्या है। अगला है ऑपरेटर के जाल में फंसकर गवा रहे पैसा, यानी बड़ी गलती। ये भी एक बड़ी गलती है। ऑपरेटर का नाम जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। वो जो भारी मात्रा में पैसा लगाते हैं या इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, यही सब ऑपरेटर कहलाते हैं। देखिए नाम है बस ऑपरेटर, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता ये ऑपरेटर कौन है, कहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से काम करते हैं बस। लेकिन ये है कि ऑपरेटरों के जाल से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर के जाल में जो फंस रहे हैं, ये गलतियां जो आपने मैंने पीछे बताई हैं, वो भी एक तरह से उसी ट्रैप में ही आना होता है। तो इससे अगर आप बचे नहीं तो पैसा आपका डूब जाएगा। होता क्या है कि ऑपरेटर ही, मतलब जिसको मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटर कौन होते हैं भाई, उनका कोई नाम या इनका कोई शक्ल या कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। बस समझ लो कि ये कहलाते हैं, शेयर मार्केट में प्रचलन है इसका कि ऑपरेटर कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो यही लोग जो होते हैं ऑपरेटर, वही झूठी खबरें या किसी स्टॉक को मैनिपुलेशन कर करके आपको फंसाया जाता है। तो आपको फंसा देते हैं, फिर बड़े प्रॉफिट का लालच देकर नकली टिप्स देते हैं। तो इस पे होगा क्या, शेयर मार्केट में आपने यही नकली टिप्स और बड़ा प्रॉफिट का लालच देख करके पैसा लगाया और नुकसान आपका तय है। तो सिर्फ अपनी रिसर्च और सही जानकारी से ही आप इनसे बच सकते हैं। तो मेरा कहना है कि एजुकेटेड बने, सोच समझ कर निवेश करें। पूरा पैसा एक साथ लगा दिया भाई, ये सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का टाइम पकड़ना मुश्किल है, और इसलिए आपको शेयर को देख करके और गिरते हुए या चढ़ते हुए मार्केट में कैसे लगाना है, इसकी टेक्निक भी जाननी चाहिए। ये नहीं कि शेयर भाग रहा है, बस आपने सारा पैसा लगा दिया कि अब भाग रहा है तो इसमें हमारा पूरा कैपिटल लगा करके और जो है हम बढ़िया मुनाफा कमा लेते हैं। ऐसा होता नहीं है। इसमें आपका क्या है कि पूरा पैसा एक साथ लगाने से रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसको हमको करना क्या है कि आप इसमें जो है धीरे धीरे निवेश करेंगे तो यूं कह सकते हैं कि जो एवरेज रिटर्न आता है वो बेहतर मिलता है हमको। साथ में यहाँ पर हमको धैर्य और प्लानिंग से पैसा हमारा यहाँ बनता है। और हाँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, स्ट्रैगर्ड इन्वेस्टमेंट करना है, यानी सिप के जरिए आपको निवेश करना है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब थोड़ा थोड़ा, यानी कि आपने कोई एक अमाउंट समझ लिया, जैसे आपके पास 1,000 रुपए लेकर के या 500 रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, चाहे गिरती हुई मार्केट हो चाहे चढ़ती हुई मार्केट हो। आप अगर इस तरह से सिप से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आप जो है अच्छा और बढ़िया मुनाफा और एवरेज रिटर्न बेहतर तरीके से मिलेगा। और मैंने बता ही दिया कि धैर्य और प्लानिंग यहाँ बहुत जरूरी है। तो पूरे पैसे को छोटे छोटे हिस्से में निवेश करो और मार्केट के इससे आप उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। देखिए अगली बड़ी गलती जो होती है वो है पेशेंस ना होना। और पेशेंस यही शेयर मार्केट में नहीं, कहीं भी आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। बहुत उतावला होकर के कोई भी आप काम करेंगे तो वहां पर नुकसान होगा ही होगा। और शेयर मार्केट पे तो भाई रिस्की गेम होता ही है, आप लोग जानते ही हो इस बात को। तो अगर आपने धैर्य का साथ छोड़ा तो समझ लो पैसा आपका गया। ये भी निवेश की एक बड़ी गलतियों में से है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। सबसे बड़ी निवेश की गलती होती है लोग पेशेंस यहाँ रखते नहीं है। आते हैं यहाँ आज पैसा लगाएं और रातों रात में पैसा डबल करने वाली सोच होती है। तो शेयर मार्केट में तुरंत नतीजे नहीं मिलते, यहाँ समय देना पड़ता है। अब आप सोचिए कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो कितना % रिटर्न दे रहा है। कोई भी यील्ड ले लो, आप गोल्ड ले लो, या आप जो है रियल एस्टेट में आप जो है कोई पैसा लगा रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आपके वैसी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे 7% 8% जो देती है, RD हो गई या FD हो गई। कुछ कंपनियां जो है, मतलब कुछ बैंक्स होते हैं 9% तक भी दे रहे हैं। तो 9% तो लास्ट है एकदम, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए है। तो आप समझिए यानी 9% पर ईयर के हिसाब से 10 साल में लगभग आपका पैसा डबल होता है, 10 के 11 साल। तो अब यहाँ शेयर मार्केट में ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप आ जाए और साल भर के अंदर या 6 महीने में पैसा डबल करके निकल लेंगे? ऐसा हो जाता है, लेकिन
10% या 20% ही होता है, और इतना भी नहीं होता। तो 80% में आपका नुकसान ही होता है अगर ऐसा आपने सोचा तो यहाँ शेयर मार्केट में आपको थोड़ी गिरावट पर होता क्या है कि आप बेच करके चले जाते हो, सोच रहे हो कि नहीं जो जो है हमने शेयर लिया अभी तो गिरने लगा। अरे भाई, आपने अगर रिसर्च अच्छी कर रखी है और आप मार्केट को भी समझ रहे हैं और कंपनी को भी समझ रहे हैं और आपको अपने शेयर पे भरोसा है, और भरोसा तब होता है जब आपको उसकी नॉलेज होती है, उस शेयर की नॉलेज होती है, उस कंपनी की नॉलेज होती है और उस फील्ड की नॉलेज होती है। यानी जिस बिजनेस को आप समझ रहे होते, यहाँ आपने शेयर नहीं लिया है, यहाँ आपने बिजनेस खरीदा है, आप उस बिजनेस के हिस्सेदार बने। दैट्स मीन्स कि आपको वो बिजनेस आता है समझ में। तो जब थोड़ी गिरावट होगी और आपको पेशेंस होगा तो आप जो है वहां पर टिकोगे, रुकोगे, कुछ गिरावट में आप उसको बेचोगे नहीं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मैंने तो अपना जब मैंने रिसर्च करके कोई, जैसे मैंने एक बार एल&टी का शेयर जो है कोविड के दौरान लिया था, कोविड में वो 30% 35% करेक्ट हुआ था। 30-35% करेक्ट होने के बाद उसमें आज मेरे पास बेहतर, उसमें अच्छा मुनाफा हुआ है। तो हमेशा धैर्य रखो, मार्केट को समय दो। सोशल मीडिया आजकल बहुत ऐड चल रहे हैं, मैं तो रोज ही देखता रहता हूँ। आपके स्क्रॉल करा नहीं कि सोशल मीडिया पर एक ऐड आ ही गया। सोशल मीडिया के टिप्स सुनकर शेयर खरीद लिया तो सावधान हो जाइए, ये बड़ी गलती हो सकती है आपकी। वायरल खबरें आती है, उस पर फेक टिप्स आते हैं और उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पे हर चीज सही नहीं होती। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो फेमस है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ फेमस यूट्यूबर्स जो है, फाइनेंस वाले जो यूट्यूबर है, उनकी फोटो लगा लगा के फेक ऐड चला रहे हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा रहे हैं। अब आप अगर उसमें फंसे तो आपका पैसा भी गया और समय भी गया। तो मेरा कहना है, मैं जब से शुरू से बताता चला आ रहा हूँ इस वीडियो में, कि आप अपनी रिसर्च करें, मार्केट को समझे, तब ही निवेश करें, नहीं तो आप फिर मार्केट को गाली देंगे और जो आपके साथ वाले होंगे वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे। और वो मजाक उड़ाएंगे क्या, आप उनको बताने के लिए ऐसा कहेंगे गलत। यहाँ मैंने ऐसे लोगों को देखा है, शेयर मार्केट में नुकसान तो 5-6 लाख का कर देते, बताते बस 50,000 का नुकसान हुआ है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो पहले से ये वीडियो को 2-3 बार देखिए और ढंग से समझ लीजिए। सोशल मीडिया के गाइड को समझो, वो गुरु नहीं, तभी पैसा बढ़ेगा। अपना रिसर्च करो, मार्केट को समझो, फिर आगे बढ़ो। चलिए अब नेक्स्ट गलती को देख लेते हैं, या यूं कहें कि नेक्स्ट हमें क्या जानना चाहिए जिससे हम उस गलती से बचें। अब आती है बात, जैसे शेयर मार्केट आप सीख रहे हैं तो सीख तो लिया आपने, पढ़ लिया बस खाली, उसका कुछ प्रैक्टिकल आपने किया नहीं। तो प्रैक्टिकल में आता है, देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल। शेयर मार्केट में 2 चीजें होती है, तो आपको थोड़ा फंडामेंटल के साथ साथ अगर आप टेक्निकल पर थोड़ा सा जोर और देंगे, फंडामेंटल भी मतलब जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई फंडामेंटल देख करके ही बहुत अच्छी तरीके से जो है शेयर को ले लेते हैं और वो शेयर परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैं अपनी रिसर्च कैसे करता हूँ, फंडामेंटल भी देखता हूँ और चार्ट देखता हूँ। तो चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपने जो है निवेश किया तो पैसा जो है आप गंवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी शेयर मार्केट में जो भी चीजें होंगी, उसका वो कहते हैं कि भगवान छे, मतलब भाव भगवान छे बोलते हैं गुजराती लोग। तो यहाँ पर प्राइस ही गॉड है। तो प्राइस की मूवमेंट सारी वो फंडामेंटल में नहीं शो होती है, वो शो होती है हमारी चार्ट पर। यानी टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम कैंडल पैटर्न और कैंडल पर चार्ट के मूवमेंट को देख करके, तो क्या प्राइस नीचे ऊपर क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती है। तो अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो हम यहाँ पर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चार्ट पढ़ने से मार्केट की टाइम आपको पकड़नी आसान हो जाएगी, और बिना एनालिसिस के निवेश किया तो समझ लीजिए अंधेरे में पैसा आपने लगा दिया। तो मेरा कहना है कि टेक्निकल एनालिसिस भी साथ साथ सीखें, धीरे धीरे सीखें, लेकिन सीखें जरूर और स्मार्ट तरीके से निवेश करें। मार्केट की वहां पर देखिए, मार्केट की भाषा आप समझेंगे तभी आप असली निवेशक बनेंगे। बिना अपनी रिसर्च किए और बिना ये टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न को समझे बिना आपको मेरी सलाह है कि निवेश नहीं करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं
अगली बड़ी गलती क्या निवेशक करते हैं। देखिए, अगली बड़ी गलती होती है जो निवेशक करते हैं, वो छोटा प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं और बड़ा लॉस होल्ड किए रहते हैं। होल्ड किए रहते हैं इसलिए कि वो होप में रहते हैं। उनको लगता है कि शायद जो हमने शेयर लिया है और जो शेयर लिया है हमने वो जल्दी ही ऊपर आ जाएगा, भले ही नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको होल्ड किए रहेंगे। तो छोटा प्रॉफिट जल्दी बुक करना और बड़ा लॉस होल्ड करना, ये भी एक बड़ी गलती है। थोड़ी कमाई देखकर बेचने में बड़ा मुनाफा हाथ से निकल जाता है। नुकसान होल्ड करने से घाटा बढ़ेगा, तो इसलिए आप समझ जाइए, सही टाइमिंग और डिसिप्लिन से निवेश करें, तभी पैसा बढ़ेगा। तो छोटा प्रॉफिट से धीरज रखें आप, और बड़े लॉस को समय पर तुरंत काट दें। आपने यहाँ समझ लिया ये जो मैंने 15 सब गलतियां बताई है, इन पर कैसे हमको ध्यान देना और क्या करना। अब बात आती है निवेश की। तो इसके लिए आपको शेयर मार्केट को समझना होगा, जो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। क्योंकि लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जा करके जो प्रैक्टिकल करना होता है या पढ़ाई करनी होती है वो कर नहीं पाते, और ना ही करते हैं तो फिर कहते हैं कि वही शेयर मार्केट में नुकसान हो गया। तो आपको शेयर मार्केट की स्टडी करनी होगी। इसके लिए हमारा एक वेब ब्लॉग है, उस पर आप विजिट करिए, जहां हमने ब्लॉग में आपको बताया है शेयर मार्केट क्या है, बहुत डिटेल में समझाया है, नुकसान क्या होता है और क्यों होता है, नुकसान से हम कैसे बचे, कैसे अपने जो अब शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उससे पैसा कैसे कमाए, हर सवाल का जवाब और बहुत कुछ इसके अलावा हमने अपने ब्लॉग में डिटेल में एकदम आसान भाषा में समझाया है। और पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वेब ब्लॉग thetaoptiontrading.com पर विजिट कर सकते हैं, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चेक करें और शेयर मार्केट को सीखें। तो दोस्तों, ये थी वो 15 बड़ी गलतियां जो ज्यादातर लोग शेयर बाजार में करते हैं, और फिर कहते हैं शेयर मार्केट तो जुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, गलतियां आपकी होती हैं और सजा पैसा भुगतता है। तो समझे आप, अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और यही सोच, सही रिसर्च और सही समय के साथ करते हैं, तो शेयर बाजार आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो अभी लाइक करें, और कोई दोस्त या शेयर मार्केट में नया हो और जिसको आप समझ रहे हैं कि ये गलती कर सकता है, उसको जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इन गलतियों से बचे। और हाँ, ऐसे ही रियल और सीखे जाने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।